सब्सक्राइब करें ज़ियाई टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबा दें नई वीडियोस हर दिन हासिल करने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तक़बाल है ज़ियाई टीवी यूट्यूब चैनल के एपिसोड कुरान कैसे पढ़ें में। नाज़रीन, इस एपिसोड में हम आपको बतलाते हैं कुरान पढ़ने का तरीक़ा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ज़ियाई टीवी। नाज़रीन, तो आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 15 हुरूफ क़मरी व हुरूफ शम्सी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 15 हुरूफ क़मरी व हुरूफ शम्सी। नंबर 1, अलिफ लाम। अगर हुरूफ क़मरी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ को न पढ़ेंगे। जैसे वल क़मरी। हुरूफ क़मरी 14 हैं। बा, जीम, हा, खा, आइन, गईन, फा, क़ाफ, कैफ, मीम, वाव, हा, हमज़ा, या। नंबर 2, अलिफ लाम अगर हुरूफ शम्सी के शुरू में हो तो अलिफ और लाम को न पढ़ेंगे बल्कि बाद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे वशम्सी। हुरूफ शम्सी भी 14 हैं। ता, सा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, साद, दाद, तो, ज़ा, लाम, नून। तो यहाँ इन दोनों की कुछ मिसालें दी गई हैं। तो पहले हुरूफ क़मरी की मिसालें हम पढ़ते हैं। वल क़मरी। अब वल क़मरी में हुरूफ क़मरी के शुरू में अलिफ लाम आ रहा है, लेकिन यहाँ अलिफ को हम नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट वाव को लाम में मिलाकर पढ़ेंगे। चूंकि हुरूफ क़मरी में से क़ाफ आ रहा है। देखें, हुरूफ क़मरी में से यहाँ से क़ाफ आ रहा है इसके शुरू में और अलिफ लाम है, तो यहाँ हम डायरेक्टली वाव को लाम से मिलाकर पढ़ेंगे, अलिफ को हज़फ कर देंगे। जैसे वल क़मरी, वल यतामा। यहाँ भी देखें हुरूफ क़मरी में से या आ रही है और उसके शुरू में अलिफ लाम है, तो अलिफ को हज़फ कर देंगे, डायरेक्टली लाम से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे वल यतामा, वल अक़रबीन। यहाँ भी हुरूफ क़मरी के शुरू में हमज़ा आ रहा है। ठीक है, तो वाव को डायरेक्टली लाम से मिलाकर पढ़ेंगे, अलिफ को हज़फ कर देंगे। जैसे वल अक़रबीन, मल क़ारिअतु। यहाँ भी हम मीम को डायरेक्टली लाम से मिलाकर पढ़ेंगे, अलिफ हज़फ कर देंगे। चूँकि हुरूफ क़मरी में से क़ाफ है और क़ाफ हुरूफ क़मरी के शुरू में अलिफ लाम है, लिहाजा मीम को डायरेक्ट लाम से मिलाकर पढ़ेंगे, अलिफ को हज़फ कर देंगे। जैसे मल क़ारिअतु, हुमुल मुफ़्लिहून। यहाँ भी हुरूफ क़मरी में से मीम आ रहा है, इसलिए हुरूफ क़मरी के शुरू में जो अलिफ लाम है उसमें से अलिफ को हज़फ कर देंगे, लाम से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे हुमुल मुफ़्लिहून। अब नीचे हुरूफ शम्सी की कुछ मिसालें हैं। इज़ा शम्सु। तो डायरेक्टली हम यहाँ जाल को शीन से मिलाकर पढ़ेंगे। हुरूफ शम्सी के शुरू में अगर इन 14 हरफों में से कोई भी हर्फ होंगे, यानी ता, सा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, साद, ज़ाद, ता, ज़ा, लाम, नून, इनमें से कोई भी हर्फ, तो यहाँ देखें शीन जो है हुरूफ शम्सी में से आ रहा है और उसके शुरू में अलिफ लाम है। तो हमने कायदा पढ़ा है कि अगर हुरूफ शम्सी के शुरू में अलिफ लाम हो तो उसको हज़फ कर देंगे, उसको नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्टली अगले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। तो इसको डायरेक्टली जाल को हम शीन से मिलाकर पढ़ेंगे। इज़ा शम्सु कानन नासु। अब यहाँ भी हम नू को नून से मिलाकर पढ़ेंगे। हुरूफ शम्सी में से नून है और उससे पहले अलिफ लाम है, तो अलिफ लाम को हम हज़फ करके डायरेक्टली नून को नून से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे कानन नासु यक़ूलुर रसूलु। यहाँ भी लाम को रा से मिलाकर पढ़ेंगे। रा हुरूफ शम्सी में से है और हुरूफ शम्सी के शुरू में अलिफ लाम को नहीं पढ़ा जाता है, तो यक़ूलुर रसूलु।
अकीमुस्सलात, मीम को डायरेक्टली साद से मिलाकर पढ़ेंगे, चूंकि साद हुरूफ शमसी में से है और उसके शुरू में अगर अलिफ लाम हो तो उसको नहीं पढ़ेंगे, जैसा कि हमने कायदा में पढ़ा, तो उसको इस तरह पढ़ेंगे अकीमुस्सलात। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही। नाज़रीन जाते हुए आपसे एक छोटा सा सवाल, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बतलाएं कि रा बारीक कब पढ़ी जाती है, रा को बारीक कब पढ़ते हैं। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले सबक में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।